मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा की। इसके पहले आप लोग क्या करेंगे, इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, चार्ज से लेके पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन, आवेश, विद्युत धारा, इन सब से रिलेटेड वीडियो बनाया जा चुका है। इसको जा करके आप लोग ये पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के दोनों साइड का, अगर दोनों सिरों का, दोनों जो हमारे एजेस हैं, जिनको हम और बोल सकते हैं छोर, दोनों छोर, और इनके बीच का अगर पोटेंशियल यानी विभवांतर अगर हम 1 वोल्ट ले लें, कितना ले लेते हैं? 1 वोल्ट। अगर इनके सिरों पर विभवांतर लगाया गया कितना? 1 वोल्ट। और इनके बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम 1 जूल कहते हैं। उसी को कितना माना जाता है? 1 जूल। यानी वह टोटल जो वर्क होगा, W यानी वर्क इक्वल हो जाएगा आपका 1 × 1, ये जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 जूल हुआ। ये 1 जूल कार्य करना पड़ा। देखिए, ऐसा चालक, कोई चालक हमारे पास है मान लीजिए, और उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर अगर हमारा 1 वोल्ट हो, यानी 1 वोल्ट से हमने इसको जोड़ दिया है। और अब मैंने तो ऐसे सीधे बनाया है, लेकिन मान लीजिए ऐसे, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट आप ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करके बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। तो और इसके बीच यहाँ जो वोल्टेज लगाया है, विभवांतर जो लगा रहा है, 1 वोल्ट का लगा रहा है। और एक सिरे से 1 कूलाम, ध्यान से देखिएगा, 1 कूलाम चार्ज को लेकर के ऐसे यहाँ से इस सिरे से इस सिरे तक ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुंचाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारा 1 जूल होता है। उसी को कितना माना जाता है? 1 जूल माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हो कि V वोल्ट विभवांतर लगा दें। यहाँ पे वोल्टेज हम कितना रख रहे हैं? V वोल्ट। और इसको हम Q कूलाम चार्ज ले लेते हैं। चार्ज कितना ले लिए? Q कूलाम। तो इसी से उस फार्मूले का डेरिवेशन हो जाता है कि टोटल वर्क जो हमारा होगा, वर्क इक्वल W इक्वल हो जाएगा V × Q जूल। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये इतना कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पोटेंशियल पता हो और आवेश पता हो हमको, यानी विभवांतर, दोनों सिरों का विभवांतर पता हो जाए और आवेश पता हो जाए, तो हम वहां से टोटल वर्क जो करना पड़ेगा उस 1 कूलाम आवेश को पहुंचाने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेशों को पहुंचाने में, ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। अब चलते हैं इस फार्मूले को अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग वेरिएबल्स हम इसको फाइंड करते हैं। जैसे अभी ये क्या है, किया गया कार्य विभवांतर और आवेश के पद में है, यानी पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में है। अब इसको हम चेंज करेंगे बारी बारी से, कभी R आएगा, कभी V आएगा, कभी I आएगा, यानी कभी विद्युत धारा आ जाएगा, कभी प्रतिरोध आ जाएगा। तो चलते हैं, Q इक्वल, आप पहले पढ़े हैं विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? I इक्वल होता है, देखिए, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर I बराबर हो जाएगा Q/T हो जाता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे यहाँ से, तो Q इक्वल आपको मिल जाएगा। देखिए, Q को यहीं पे रोक देते हैं, I के साथ इधर T चला जाएगा, हो जाएगा IT। अब ये मिल गया हमको Q इक्वल IT। अब इस Q की जगह पर इसमें हम ले जाकर के क्या रख देंगे? IT रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा W इक्वल V × IT। ये सेकंड हो गया। अब ये किसके पदों में मिल गया हमको? देखिए, विभवांतर और विद्युत धारा के पद में मिल चुका है। ठीक है, T हमेशा सेकंड में लेना है, समय हमेशा आपको किस मिल रहा है? सेकंड में लेना है। तो देखिए, अब हमको कार्य जो मिला है किसके पद में मिल चुका है? विभवांतर और विद्युत धारा के पद में। तो ये दूसरा फार्मूला उसी का ये बदला हुआ रूप है। अब चलते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, फिर आते हैं, हम देख लेते हैं इसको
प्रतिरोध के पद में R इक्वल हमको मिलता है, पहले ही पढ़ चुके हैं प्रतिरोध R। ओम्स लॉ, ओम ने क्या बताया था? ओम ने ये बताया था कि अगर आप किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, यानी ताप में परिवर्तन ना करें, लेंथ में ना, तो उसकी मोटाई में कोई चेंजिंग नहीं लाते हैं, तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा एकदम फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। तो R इक्वल V बाई आई हो गया। और V को, अब देखिए V को यहाँ रोक ले अगर, तो V अगर रुक गया, I इधर आ जाएगा तो IR, V इक्वल क्या हो गया? IR। अब V की जगह पे इसमें ले जाकर के, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब V की जगह पे हम ले जाकर के क्या रख देंगे? IR रख देंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा W इक्वल, आपको मिल जाएगा V की जगह क्या रख रहे हैं? IR इंटू IT। अब ये हो गया आपका I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो ये कार्य का जो फार्मूला है आपको देखिए तीनों फॉर्मेट में मिल गया। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? लगाए गए पोटेंशियल और उसमें जो आवेश फ्लो होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के चलते इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। तो वर्क इक्वल W इक्वल V2 होता है, किसके फॉर्म में? पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में। और W इक्वल VIT ये हो गया आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। और यहाँ पे हो गया W इक्वल I स्क्वायर RT, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये देखिए, ये बहुत छोटा मात्रक है। पहला चीज, ये बहुत ही छोटा मात्रक है, ये कार्य का बहुत छोटा मात्रक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका कि -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा सा मात्रक होता है, कार्य का जो विद्युत धारा में प्रयोग किया जाता है बहुत ही सबसे छोटा मात्रक होता है। तो चलते हैं देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अभी पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है और W इक्वल VQ होता है। W इक्वल V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो हमारे पास ये फार्मूला पहले ही है, W यानी कार्य बराबर V इंटू क्यू हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज तो वोल्टेज होगा ही, वो तो क्लियर है, जो वोल्ट लगाना होगा वो तो लगाएंगे ही, जो पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी V इंटू ई, यानी हो गया आपका W इक्वल EV, W इक्वल EV। अब इसको समझते ही है क्या? देखिए किसी चालक के, देखिए अगर कोई चालक है, ये मान लीजिए हमारा सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, विद्युत परिपथ आरेख ये खींचा गया है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया गया है वो मान लीजिए हमारे पास 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। मान ले रहे हैं कि इसके सिरों का बीच का जो विभवांतर है कितना है? 1 वोल्ट है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे होकर गुजारते हुए लेकर के जाएंगे, एक सिरे से दूसरे तक, सिरे तक पहुंचाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उस सिरों के बीच का जो विभवांतर होना चाहिए हमारा 1 वोल्ट होना चाहिए। कितना वोल्ट होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सेल है कोई छोटा सा, इस सेल का ये जो पोटेंशियल है इसका वह 1 वोल्ट का सेल, 1 वोल्ट। और हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसको जोड़ दे रहे हैं ऐसे, चलिए ऐसे हमने जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होंगे इधर से, लेकिन कह रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से ले जाकर, ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, जब जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तुरंत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तुरंत चलना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे ही वो अपना रास्ता पाते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही रास्ता पाएंगे चलना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए यहां से, लेकिन कह रहा एक ही इलेक्ट्रॉन को अगर लेकर के जाना हो, बाकी नहीं, बाकी को रोक देगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हम लेकर के यहां तक पहुंचाए
अब इसको यहां तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य होगा, क्योंकि विज्ञान की भाषा में कार्य क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ वहीं पे कार्य होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वहां पे कोई कार्य नहीं होता है। विज्ञान में, विज्ञान के देखिए ये घरेलू कार्य दूसरा कार्य, लेकिन विज्ञान की भाषा में जो कार्य होता है हमारा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है यानी विस्थापित हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्य होगा। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया जो कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। परंतु दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए, वो हमारा 1 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम देखें कि वोल्टेज हम 1 लिख दें और इलेक्ट्रॉन को, एक ही इलेक्ट्रॉन को हम लेकर के जा रहे हैं और वोल्टेज कितना लगा दिए 1, तो V की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी W इक्वल हो जाएगा आपका E की जगह पे E का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वोल्टेज कितना अप्लाई कर दिया आपने 1 वोल्ट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल हो गया आपका, इतना जूल। जो कार्य हुआ आपका, जो कार्य आपने किया यहाँ पे, ये इतने जूल का कार्य, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चीज होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को किसी विद्युत परिपथ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उस पूरे कार्य को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और यह कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है। चलिए बात करते हैं इसमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, अभी पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो पूरे ब्रह्मांड को क्या माना गया, एक ऊर्जा माना गया, ठीक है। ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में क्या कहा गया, ये कहा गया कि ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, सिर्फ बदल सकते हैं, न तो आप खत्म कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है, विद्युत ऊर्जा यानी जो हमारा विद्युत ऊर्जा, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं W = VQ, विद्युत ऊर्जा को ही हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे आप घरेलू उपकरण देख रहे होंगे, प्रेस इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक से आप जोड़ते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, आपको कपड़ा गर्म करने लगता है। या इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है घरों में लगा लेते हैं, आप लगा लेते हो, हीटर क्या करता है, पूरे कमरे को फिट रखता है, गर्म रखता है ठंडक के मौसम में। तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किसमें बदल रहे हैं, हीटिंग एनर्जी में बदल रहे हैं। तो उसी को फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए किसी चीज को आप डिटेल में समझें, और डिटेल में समझेंगे तो अब बेहतर होगा। और डिटेल में समझने से क्या होता है, किसी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे तो आप खुद अप्लाई कर लेंगे, कोई फार्मूला निकाल लेंगे, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर हम लोग पहले पढ़े हैं, उसकी वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये था कि जब हम किसी कंडक्टर के एज पर यानी सिरों पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। देखिए पोटेंशियल यानी विभवांतर लगा देते हैं कहीं पे, मान लीजिए ये हमारा सेल है, इस सेल से हम क्या किए हैं, इस कंडक्टर को हमने जोड़ रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे जा रहा, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए हमारा थोड़ा सा छोटा सा सेल है या बैटरी है या कोई बड़ा, हम बड़ा भी रिसोर्स ले सकते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कोई बड़ा रिसोर्स ले लें जिससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल है या बैटरी है, जो भी हमारे पास है। तो अब इस सेल को हमने क्या किया है, जोड़ दिया। मान लीजिए आपको टेलीविजन चलाना है, तो यहाँ पे टेलीविजन आप स्टैंड कर देंगे, लगा देंगे, टेलीविजन के स्विच को आप ले जाकर के ऐड कर देते हैं। 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि उसमें तार तो ऐसे फैल के गया रहता है, तार फैल के नहीं गया रहता है। देखिए वो तार क्या होते हैं, दोनों दो सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं, लेकिन क्या होता है, दोनों को इकट्ठा कर सुविधा के लिए एक ही में ऐसे दौड़ा दिया जाता है। नहीं कि ऐसा करेंगे कि आप तो एक इधर ले गए हैं, एक इधर ले गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो दोनों को एक में करके रखा जाता है ताकि कम जगह में एक ही रास्ते से चले जाने, पता चले कि 2 कंडक्टर जोड़ रहे हो आप, पूरे घर में क्या करते हो, फैला दिए हो एकदम तार, चलने के लिए रास्ता ना बचाओ, चलने के लिए जगह ही नहीं बचाओ, ऐसा नहीं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको जोड़ दिया है। तो देखिए अब मान लीजिए इसमें Q कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, जा रहा है। अब देखिए अब पोटेंशियल अप्लाई किया कितना, V वोल्ट का,
या इसका वोल्टेज V वोल्ट है, V की जगह पे 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 200, 400 जितना भी वोल्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दिया। अब वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से तुरंत क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के बहने का मतलब हो गया कि विद्युत आवेश बह रहा, और आवेश जब बहता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बह रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक छोटे सी वीडियो में हमने छोटे से पार्ट में इसको पढ़े हैं कि W इक्वल जो वर्क होता है, W इक्वल V इंटू Q अभी पढ़े हैं। और आप पढ़े वर्क इक्वल एनर्जी होता है, वर्क इक्वल एनर्जी का डिफिनेशन भी है, देखिए द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य जो है कार्य इक्वल एनर्जी होता है, और इसका जो मात्रक, इसीलिए एनर्जी का जो यूनिट होता है मात्रक होता है जूल होता है, और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये हो गया हमारा इतना जूल। ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है, पोटेंशियल लगाया कितना, V वोल्ट का, इसमें बह रहा आवेश कितना, Q कूलम का आवेश बह रहा, और ये पोटेंशियल लगा दिया V वोल्ट का। तो टोटल जो वर्क हुआ W इक्वल VQ हो गया, W इक्वल VQ, वर्क इक्वल एनर्जी। तो ये अब एनर्जी, तो हीटिंग अब वही एनर्जी है, एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, कोई एनर्जी आप जनरेट नहीं कर रहे हैं। वर्क इक्वल एनर्जी यानी यही एनर्जी हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, उष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है आपका, हीट भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। तो वर्क इक्वल एनर्जी यानी हीट W को कन्वर्ट कर देंगे H में चला जाएगा, H इक्वल हो गया आपका VQ। और इसको देखिए, उष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है, उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। तो अब देखिए, अगर 1 कैलोरी बराबर हमारा कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल होता है, 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। और 4.2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 1/4.2 कैलोरी इक्वल 1 जूल, 1 जूल। यानी अब जूल को आप कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/4.2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जूल की जगह पे आपको लिखना होगा 1/4.2। तो यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल VQ बाई 4.2 कैलोरी, एक कैलोरी हो गया। कैलोरी 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस फार्मूले का उपयोग आप कहां करेंगे, अगर कह रहा है एक चालक जिसको 20 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने पे 50 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसमें टोटल उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए, हीटिंग को फाइंड कीजिए, हीटिंग एनर्जी को फाइंड कीजिए। तो आप V यानी जितना पोटेंशियल लगाया है और जितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4.2 से डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा, उतना कैलोरी का हीट उसमें जनरेट होगा। अब इसी को अभी थोड़ी देर पहले कैसे W इक्वल QIT, अब V को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, V को चेंज करेंगे, कभी I को चेंज करेंगे, कभी Q को चेंज करेंगे, उसको अलग अलग फॉर्मेट में हम इसके फार्मूले को डेराइव करेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ देखते हैं V इक्वल होता है आपका, V इक्वल आप पढ़े हैं ये R से रिलेटेड, Q को पहले देख लेते हैं, पहले Q को देखते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं I इक्वल Q बाई टी, इधर आ जाएगा IT हो गया, तो Q इक्वल हो गया हमारा IT, Q इक्वल क्या हो गया, IT। Q किसके इक्वल है, IT के, तो Q की जगह पे IT लिखेंगे तो जाएगा H इक्वल VIT बाई 4.2, इतना कैलोरी होगी। अब देखिए एक फार्मूला और मिल गया आपको, ये किस टर्म में मिला हुआ है, अप्लाइड पोटेंशियल यानी विभवांतर विद्युत धारा के पद में मिला हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विभवांतर, और किसके पद में, विभवांतर एवं धारा के पद में, ये मिल गया। और ऊपर वाला जो फार्मूला है ये विभवांतर और आवेश के पद में है, विभवांतर एवं आवेश के पद में है। देखिए ये फार्मूला, ये विभवांतर और आवेश के पद में है, और ये विभवांतर और विद्युत धारा के पद में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं, बदलते हैं, V को बदलते हैं, V को फिर कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं V का रिलेशन किससे है। तो अभी देखते हैं ओम्स लॉ की बात कर ले। ओम ने क्या बताया कि अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था में आप कोई परिवर्तन ना करें, अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था क्या है, ना तो चालक का ताप कम बेसी करे,
ना तो उसकी लंबाई को कम ज्यादा करे, ना तो उसकी मोटाई को, यानी जैसे ही चालक लिए थे और जहां रखे तो वही रखे रहिए। बारी बारी से उसमें उसने क्या किया था, बारी बारी से एक बार 10 वोल्ट से जोड़ा, एक बार 20 वोल्ट से जोड़ा, एक बार 25 वोल्ट से। तो जब जितना वोल्टेज जोड़ता था और जितना करंट फ्लो होता था उसका जब रेशियो निकालता था वो तो एकदम कांस्टेंट था, फिक्स था, ऐसा नहीं था। अगर मान लीजिए 10 वोल्ट लगाने से अगर मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था तो 20 से जब लगाता था तो 10, यानी इसको डबल करता था तो वो भी डबल हो जाता था, पोटेंशियल डबल हो जाता था तो करंट भी डबल हो जाता था। तो उसी को उसने बताया था, इसी को उसने क्या कहा था, रेजिस्टेंस कहा था, R इक्वल V बाई I, ये बता दिया। तो अब देखते हैं इधर आ जाएगा, ये I को इधर लाएंगे तो IR हो जाएगा, V इक्वल क्या हो गया IR। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में V की जगह पे IR रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहां लाके रखेंगे H इक्वल हो गया आपका, V की जगह क्या रखेंगे IR, तो यहां हो गया IR इंटू IT बाई 4.2 कैलोरी, ये हो गया। तो अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I स्क्वायर RT बाई 4.2 कैलोरी। देखिए ये हो गया हीट। अब इस फार्मूले का यूज कहां करेंगे, देखिए इस फार्मूले का यूज कहां करेंगे, अब इसका यूज कहां करते हैं, जहां पर हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, नहीं कि जहां मन करेगा इसको लगा देंगे, जहां मन करेगा इसको, तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि दिया क्या क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन देता है, थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि एक चालक, अब चालक को मैं सीधा बना लूं, सीधे बना लेता हूं, चलिए एक चालक है, ठीक है। अब इसको घुमा के तार को जोड़िएगा आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए बल्ब लगाते तो इसको थोड़ा सा घुमा करके लाके ऐसे जोड़ देंगे, लेकिन हम इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है, सीधा बना लेते हैं। चलिए एक चालक को ध्यान से देखिए, एक चालक जिसके सिरों पर विभवांतर, मान लीजिए बैटरी है, ध्यान से देखिए, हमने सेल जोड़ दें, टर्मिनल ले लीजिए, 5 वोल्ट है, ठीक है। कह रहा एक चालक के सिरों पर, यहाँ पे कंडक्टर, चलिए लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज लगा दिया। देखिए होता क्या है ना, जब जैसे ही आप जोड़ते हैं तो तार गर्म होने लगता है, तार गर्म होता है, मैंने बाद में बताया कि जब भी आप किसी कंडक्टर को लगाएंगे तो आप देखते होंगे तार गर्म होने लगता है, इसी को ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के जाने से क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा वहां पे जनरेट हो रहा है, इसी को ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। अभी देखिए क्या है, ये बल्ब लगा हुआ है, मैं बल्ब के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, ये नाइट में बना रहा हूँ, रात का वीडियो है, रात में बना रहा हूँ, ये बल्ब के सामने, तो बल्ब क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है ना, तो विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण कर दिया गया। तो ऐसे ऊष्मीय ऊर्जा में भी क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कन्वर्ट हो रहा है। तो कह रहा 5 वोल्ट विभवांतर लगा देने से एक चालक में मान लीजिए 10 सेकंड तक 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे क्या, V मिल गया हमको, 5 वोल्ट लगा दिया, I मिल गया हमको कितना, 3 एम्पियर, और ये कितना है 5 वोल्ट, और टाइम कितना दे रहा है आपको, 10 सेकंड का टाइम दिया, 10 सेकंड तक। कह रहा करंट फ्लो होने से, अगर कह रहा एक चालक एक कंडक्टर को 5 वोल्ट के किसी रिसोर्स से ऐड कर देने पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि 5 वोल्ट लगा दे 3 एम्पियर फ्लो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, वेरी वेरी इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो उसको समझने के लिए हमने इंटीजर लिया, पूर्णांक लिया। 5 वोल्ट विभवांतर लगा देने से 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो कह रहा बताइए चालक के अंदर कितनी ऊष्मा जनरेट होगी, कितना हीट जनरेट होगा। तो अब देखिए V पता है, I पता है, T पता है, VIT, तो VIT वाला यानी ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, H इक्वल VIT बाई 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो इसलिए ये समझने के लिए हमने इसको किया। या फिर ऐसे अगर कह दे ऐसे अगर कह दे, चलिए देखते हैं, अगर कह रहा एक चालक जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, अब बताइए R दे दिया 10 ओम, और कह रहा उसमें कह रहा कि 3 सेकंड तक 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, R दे दिया, कह रहा एक चालक जिसका प्रतिरोध 10 ओम है और कह रहा उसमें 3 सेकंड तक 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट। तो कह रहा बताइए इसमें कितना हीट जनरेट होगा। तो देखिए I पता है, I इक्वल 10 एम्पियर, और T इक्वल आपका 3 सेकंड, R इक्वल IRT। तो देखिए इस फार्मूले में IRT है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसीलिए ये फार्मूला लिखा गया कि फार्मूले को हम कई फॉर्मेट में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा आपको वोल्टेज ही दिया रहे, हमेशा आपका रेजिस्टेंस ही दिया रहे, हमेशा आप फिर करंट ही दिया रहे। तो अब इस तरह से
इसीलिए फार्मूले को कई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला कब हमको अप्लाई करना है। तो चलिए फिर आते हैं, देखते हैं कोई और कन्वर्ट कर दे। एक बार हम लोग चलते हैं टी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए वी को हमने कन्वर्ट किया, आई को एक बार कन्वर्ट किया, अब आते हैं टी को बदलते हैं। तो टी किस फार्मूले में है? अभी देखिए हमारे पास टी वाला फार्मूला कौन सा है? तो टी वाला फार्मूला क्या है? टी को हम लोग पाए थे कहां पर? टी को हम लोग कहां पाए थे बताइए? टी हम लोगों को मिला था, याद होगा, आवेश जब पढ़ रहे थे और विद्युत धारा जब पढ़ रहे थे। ठीक है, क्यू, आई इक्वल क्यू बाई टी। तो आई इक्वल क्या होता है पढ़े आप? विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कहते हैं। आई इक्वल क्यू बाई टी हो गया, आई इक्वल क्यू बाई टी। तो अब देखिए टी इधर आएगा अगर, तो आई टी हो गया, आई टी इक्वल क्यू हो गया। और टी को यही रोक लेते हैं, उधर ले जाए आई को, तो क्यू बाई आई हो गया। टी इक्वल क्यू बाई आई, इसमें ला करके रख दीजिए, कहीं भी जहां भी टी दिख रहा हो आपको क्यू बाई आई लिख दीजिए, यही ला के रख दीजिए, यहाँ पे भी ला के रख सकते हैं। चलिए यहाँ रख देते हैं एच इक्वल वी आई टी वाले में। तो यहाँ पे जब रखेंगे आप तो मिलेगा एच इक्वल आपको मिल जाएगा वी आई, देखिए वी आई इंटू टी की जगह क्या लिखने जा रहे हैं? क्यू बाई आई, क्यू बाई आई लिख दिए, और नीचे कितना था? 4.2 ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे आई आई क्या कैंसिल हो गया, अब यह वी क्यू बाई 4.2 कैलोरी एच इक्वल। तो ये चीज हमको पहले भी मिल चुका है, यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रख करके कन्वर्ट करते हैं तो कुछ अलग मिलता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रखें हम तो एच इक्वल, यहाँ देखिए एच इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी की जगह क्या लिखना है हमको? टी की जगह लिखना क्यू बाई आई, तो क्यू बाई आई, और यहाँ पे नीचे 4.2, एक आई से एक आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई आर क्यू बाई 4.2 कैलोरी, ये हो गया एच। अब देखिए तो ये अलग अलग टर्म्स में हमको क्या है, ये एक ही फार्मूला मिल जा रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो तुरंत उसमें क्या होता है? कंडक्टर हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, और इसी प्रभाव को, विद्युत धारा के इसी प्रभाव को क्या कहता है? उसमें प्रभाव कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और ठीक है, तो ये देखिए पूरे टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको धीरे धीरे कन्वर्ट कर, मतलब अच्छे से समझा दिए जाएंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।